खाली ओम बोलता है, अंदर अज्ञान फंसा पड़ा है, मैं और मेरा वेद है, खाली ओम बोलता है। भाई ओम बोलना भी तो अच्छा है ना, अच्छा तो है, लेकिन वेद जाएगा तुम्हारा तोते की तरह ओम बोलेगा, वेद अंदर ही है, अज्ञान अंदर पड़ा है, शैतान अंदर पड़ा है, लील अंदर भरी पड़ी है, ऊपर से ओम 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 बोलता है। भाई ओम बोलो, अंदर मैं और मेरे का जगत पड़ा है। चाहे मरने के टाइम भी कोई ओम बोल के मरेगा तो ऐसा नहीं है कि वो मुक्त होगा, क्योंकि वो समझता था मैं मरता हूँ, मैं ये जगत छोड़ के जाता हूँ, मैं स्त्री पुरुष को छोड़ के जाता हूँ, मैं इतना पैसा छोड़ के जाता हूँ, मैंने ये सत्कर्म किया है, मैंने ये बद कर्म किया है, आज मैं मर रहा हूँ। तो चाहे ओम बोले उसी टाइम टकरा ओम बोले डर से, ऐसा थोड़ी वो मुक्त हो गया। लेकिन ज्ञानी ओम के अर्थ में टिका हुआ है, अकार उकार मकार, ये 3 बात आती है। ये जो ओम है उसमें 3.5 मात्रा है, तो जो 3 मात्रा है वो अकार उकार मकार, बाकी जो अर्ध बिंदु है उसका वो है ब्रह्म निराकार, और वो है सगुण जो अकार उकार मकार। तो अकार को मकार में, अकार को उकार में, उकार को मकार में लीन करके फिर ओम में लीन करके फिर ओम भी गुम हो जाता है। तो तुम जो पहले जिज्ञासु है तो बोलता है स्थूल, आकार माना स्थूल, बाहर की भी दुनिया भी स्थूल है और अंदर का ये शरीर भी स्थूल है, ये जो सृष्टि है वो भी स्थूल है और ये भी स्थूल है, ये आकार, और ये है जागृत अवस्था, और इसका ब्रह्मा देवता है, और इसका ये है रजोगुण, आकार माना रजोगुण। जब भी शरीर धारण करता है तभी रजोगुण में आता है, माना प्रवृत्त होता है। जब प्रवृत्ति होती है तभी ये स्थूल शरीर नहीं होती है। तो बोलता है स्थूल शरीर कैसे भूले जो ओम में लीन हो जाए या आकार उकार में कैसे लीन हो जाए। जब स्थूल नाता तुम तोड़ेगा, जब गुरु मिलता है तो तुमको स्थूल से ऊपर करता है, माना तुम देह नहीं है, तू आत्मा है। और जो तुम्हारा स्थूल से नाता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा सगा संबंधी है, ये मर्द है, ये बेटा है, ये बेटी है, जब स्थूल से नाता कट करेगा तभी तुम सूक्ष्म में जाएगा। आकार को उकार में ऐसे लीन करेगा जब सूक्ष्म में जाएगा। पहले बाहर की स्थूल जो है बुद्धि, तुम्हारा स्थूल पदार्थ में जो मन है, स्थूल किसी के शरीर में मन है, नाम रूप में मन है, तो ये जब सारा ही तुम काटेगा, बाहर से कनेक्शन कट ऑफ करेगा सबसे, तभी तुम सूक्ष्म अंदर जाएगा। फिर जब सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर आकार पर उकार, तो सूक्ष्म शरीर का देवता है विष्णु, और ये है सतोगुण, और ये जागृत के पीछे सुपन, ये सुपन की अवस्था है। तो जब तुम स्थूल नाता काटेगा तो तुम सूक्ष्म में अंदर जाएगा, फिर मन चलेगा। समझो बाहर से तुमने बहन को छोड़ा, भाई आज बहन के पास नहीं गई, तो मन आएगा मैंने बहन को छोड़ दिया, मेरी बहन तो बीमार है, अभी तो मर जाएंगी, मैं कैसे नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी तो क्या बोलेगा दुनिया, क्या बोलेंगे, ये मन चलेगा। फिर ये मन जब गुरु तुम्हारा अमन कर देता है तभी आकार को उकार में और उकार को फिर मकार में लीन कर देता है। जब सूक्ष्म शरीर भी तुम्हारा खलास हो जाए अंदर से, ये जो सूक्ष्म सृष्टि चलती है जो अंदर, जो तुमने थोड़ा थोड़ा संसार बना के रखा है अपना जीव सृष्टि जिसको बोलते हैं, वो भी सृष्टि अंदर से गुम हो जानी चाहिए, कि तुम्हारे को मन में भी कोई याद नहीं पड़े को मेरा है। मन से माया निकल जाए, मैं और मेरा, ये जो मन में पड़ा है, ये तुम्हारी सृष्टि जो अंदर है, मकड़ी की जाल तुमने ही तो बनाई, तो वो सृष्टि खत्म होनी चाहिए, सूक्ष्म सृष्टि। तो गुरु आके तुम्हारी सूक्ष्म सृष्टि को भी खत्म करता है, तो अंदर से भी तुम्हारा मन अमन हो जाए, आत्मा में लीन हो जाए, तुम्हारा मन कहाँ भी नहीं जाए। गुरु ऐसा तुमको खींच के बैठेगा, तुम्हारा मन जो किधर भी नहीं जाएगा, बोलेगा हम ऐसा बैठा है, जहाँ भी बैठा है हम गुरु के साथ ही बैठे हैं। 7 समुद्र पार तुम जाके बैठो, तुम गुरु के साथ ही बैठे हैं। गुरु हमारा 24 घंटा ऐसा देखता रहता है, हम एक सेकंड भी जुदा नहीं है, एक सेकंड भी पड़े नहीं है। जब गुरु तुम्हारे मन में आके बैठता है तो तुम मन की सृष्टि भी चली जाती है। मन को टाइम नहीं है सोचने का, 24 घंटा या गुरु की बात है, या आत्मा की बात है, या सर्व की सेवा के लिए, या दूसरे के दुख देखने के लिए हम जाते हैं आते हैं। तो हमको टाइम कहाँ है जो सूक्ष्म सृष्टि हम चलाएं, मेरा भाई का है, मेरी बहन का है, मेरा फलाना किधर है, मेरा फलाना कैसे चलेगा, इसको सुधारूं उसको सुधारूं, ये मेरा है ये तेरा है। कौन सी टाइम में तुम जाके बोलता है कि मेरा और तेरा, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी सूक्ष्म सृष्टि पड़ी है, तो मेरा तेरा पड़ा है। तो तुम कितना भी ओम में लीन करो, अपने को समाधि करो, ध्यान करो, धारणा करो, तुम्हारे अंदर पड़ा है अज्ञान, अभी सूक्ष्म सृष्टि लय नहीं हुई है, अंदर इच्छा वासना पड़ी है, और स्थूल से भी तुम्हारा नाता नहीं कट गया है, तो तुम ओम में कभी नहीं देख सकते। तो आकार को उकार में, उकार को मकार में, फिर शिशोपत अवस्था आती है।
और उसका देवता जो है वो शिव है, रुद्र, और वो शिशुपत है, और जागृत सुपन शिशुपत, और दूसरा अविद्या, व्यष्टि अविद्या, अविद्या समष्टि अविद्या। मतलब बाहर भी सारा अज्ञान है और अंदर भी सारा घोर अज्ञान है। ये जो मकान है उसी को भी तुम फिर लीन करो ओम में, अर्धमात्रा जो है ओम। मतलब ये जब 3 सृष्टियां अंदर से चली जाए, खलास हो जाए, तभी हम ओम में लीन होते हैं। ये भी गुरु ही करता है, तुम आप ही तो कभी नहीं कर सकेंगे। आप ही तुम एक भी चीज, एक कदम आगे नहीं कर सकता है। गुरु बिन घोर अंधारा, मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरा स्वार। हम जब गुरु में लीन होता है तभी गुरु हमको आत्मा में लीन करेगा, ओम में लीन करेगा। ये 3 ही सृष्टि गुरु आके हमारी अंदर ही अंदर से नाश करता है। गुरु की वाणी से, गुरु की दृष्टि से, गुरु के संकल्प से हमारे अंदर जब घुस आता है गुरु, तो हमारा सारा शरीर, मन, ये वो सब तन मन धन सब गुरु का हो जाता है। अभी हमारा कुछ नहीं है, हम भी नहीं है, हमारा भी नहीं है। तो सूक्ष्म से कारण शरीर में भी चला जाता है। इतना जितना गहरा अज्ञान है उतना गहरा गुरु ज्ञान देता है। इतनी बरसात बरसे गुरु की। गीता भगवान का ऐसा सुंदर अर्थ चला हुआ है। थोड़ी मेहनत करके किसी कैसेट को उसमें से ढूंढ के जब सुनेंगे, माला माला ना क्लियर अर्थ उन्होंने किया हुआ है। खाली थोड़ी मेहनत करे कोई, पक्की पक्काई कब तक। ये ओम में अब करुणा तो है ही है, प्रेम है ही है सबके साथ, लेकिन अगर सुन लेते थे उनकी वाणियों में से तो फिर पूछने की दरकार नहीं रहती। ओम, गीता भगवान का कहना था, ओम में अकार, उकार, मकार और अर्ध मात्रा चंद्र बिंदु, माना 3.5 मात्राएं ओम में। ये सिंबल की तरह ओम ऐसा ऐसा लिखते हैं। अगर उसको अलग अलग लिखें तो अ, उ, म और आधा जो उसको लकीर लगती है वो है अर्ध मात्रा और चंद्र बिंदु। करते हो तो थोड़ा ऐसे नाक से आती है ना वो एक। बोला अकार, अ मना आकार, आकार मना आकार। ये स्थूल दुनिया सारी ओम के आकार में आ गई है। मोटी दुनिया जो आंखों से दिखती है, स्थूल। और स्थूल जब कोई जाग रहा है तभी दिखता है। जो बाहर की दुनिया, आंखों से आंखें खुली हुई हैं, तब यह आकार वाली दुनिया दिखती है। सच्चाई है। और आकार में आप देखोगे कोई नाम, कोई रूप, कोई ऐसा छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई कैसा, तो आकार में रजोगुण है, हलचल हलचल करने वाला। जब तक भीतर की समाधि नहीं लगी हुई है तब तक मनुष्य इस आकारों में, इस स्थूल दुनिया में फंसा पड़ा है। और रजोगुण, रजोगुणी देवता है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने ये दुनिया पैदा की माना हरेक ब्रह्मा होकर जब दुनिया अंदर से बनाता रहता है तो रजोगुण है। और वो जागे हुए ही देख सकते हो इस मोटी दुनिया को। हलचल हलचल में रहता है। जब तक स्थूल बुद्धियां हैं तब तक उसकी अंदर से हलचल, रजोगुण कभी नहीं जाता। ये मोटी बुद्धि रहती, स्थूल बुद्धि। अब क्या करें, स्थूलता में तो खूब मजे लिए, घूमे फिरे, धक्के खाए, यहाँ की जगह देखी, वो देखा, तृप्ति नहीं, शांति नहीं आई। जब सूक्ष्मता में जाते, सूक्ष्म है, आप देखो बाहर से चुप बैठे हो लेकिन अंदर दुनिया पल रही है। ख्यालों की, संकल्पों की, विचारों की दुनिया पलती रहती है। और बड़े आप शांत बैठे हो जैसे कोई कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन आपको पता है ये अंदर बड़ी दुनिया, ये उकार, सूक्ष्म सृष्टि। और सूक्ष्म सृष्टि का पालन वाला, करने वाला विष्णु देवता शेष शैया पर बैठा है, लेकिन और आंखें बंद हैं, उंधी हुई हैं, लेकिन सृष्टि को पाल रहा है। छोटे बड़े सभी विष्णु हैं, विष्णु देवता है
जो अपनी सूक्ष्म सृष्टि को पाल रहे। पहले स्थूल दुनिया थी, अब स्थूल को सूक्ष्म में गुम कर अंतर्मुखी, स्थूलता से सूक्ष्मता में आवे, जागृत से स्वप्न देवता। स्वप्न में जैसे दुनिया एक बना लेते हैं, कोई बाहर से पकड़ में नहीं आती है, लेकिन एक दुनिया पलती रहती है, बनती रहती है, तिलसम बाजीगर। अब ये है स्वप्नवत, इसका देवता है विष्णु, और सतोगुणी व्यक्ति दिखता है, बड़ा शांत दिखता है, लेकिन अंदर हलचल। वो जो बाहर हलचल थी स्थूल, अब सूक्ष्म। ये उसका जो देवता है वो विष्णु देवता, जिसका गुण है रजोगुण। जागृत फिर स्वप्न। अब स्वप्न में भी कभी तो लय हो जाता है, गहरी नींद भी आती है। अब देखो वहां पर भी तमोगुण है। गहरे और गहरे व्यक्ति जाकर देखता है, ये सूक्ष्म दुनिया भी नहीं है, शांत है, पर अंदर गहराई में किसी का नाम, किसका रूप, किसका शब्द, किसी से झगड़ा, जो अंदर गहराई में पड़, जैसे तुम्हारा स्टोर रूम, ये गहरा कारण शरीर एक अंधेरा स्टोर रूम है, जिसमें पता नहीं क्या क्या पड़ा, नांग बलाएं सब पड़ी है, अच्छी चीजें भी पड़ी है। अब ज्ञान से जब छंटनी करते हो तो बुराई से ऊपर होकर तमोगुण से भी ऊपर उठ जाते, नहीं तो तमोगुणी। अब तमोगुण का देवता तो बोला गया शिव है, प्रलय का। पर जब प्रलय कर देते हो, अकार से उकार, उकार से मकार, ये मनुष्य अंदर गहरे में मक्कार, पूरा मक्कार, अज्ञान को पाल के बैठा है, बीज रूप में अज्ञान पड़ा, वहां से जागता नहीं कभी। हाँ, ज्ञान की सर्च लाइट से जब वहां रोशनी पहुंचती है, तब एक एक अज्ञान पर करके उड़ जाते हैं। तमोगुणी ज्ञानी थे हम तमोगुण में, जो व्यष्टि और समष्टि, न अपना ज्ञान था न दुनिया का ज्ञान था, न अपने को आत्मा जानते थे न दूसरे को आत्मा जानते थे, किसी को भी नहीं। धुत अज्ञानी बड़े बैठे थे, और शब्द के तार पर नाचना, हालतों में रूप बन जाना, क्योंकि बाहर मुखी थे। ये सब फील करते होंगे, ये कोई ओम फलाना फलाना बड़ा ब्रह्मांड का नहीं है, भीतर पिंड में ही ब्रह्मांड समाया हो। तो पहले ब्रह्मांड वाला पिंड में देख लें, कैसा ये आकार है, ये उकार है, ये मक्कार है। इसका जो देवता है वो शिव है, तमोगुण है, गहरी नींद लगी पड़ी है, अंधेरा है, पूरा अंधेरा, अंधकार समाया ज्ञान। अब गुरु जगाता जाता है रोज रोज, तू आत्मा है, तू देह नहीं, तू आत्मा है, तू देह नहीं, जागरण हो जाता। तब अर्धमात्रा चंद्र बिंदु साक्षी भाव में आ जाता। जो तीनों अज्ञान से, व्यष्टि अज्ञान जो एक छोटा परिच्छिन्न अज्ञान था, छोटा मेरे प्रति, फिर सबके प्रति भी अज्ञान था। अब अपना तो अज्ञान निकल गया और सब सर्व में देखे भगवान। ये देखना शुरू करते हैं, तब ओम का वो सच्चा अर्थ, ओम सोहम शिवोहम, भीतर तक वो सखा जाग उठता है। शिवमय हो जाते हैं, कल्याणकारी हो जाते हैं, सर्व के प्रति करुणा, उद्धार, प्रेम, सुनत कहत रहत गत पावे। फिर वही हो जाता है, सुनत केवल स्थूलता हुई, कहत में सूक्ष्मता हो गई, रहत में कारण से भी बयान हो। अब जीवन बंद, रहने वाली जीवन जब बच जाती है, आप खुद हैरान हो जाते हो। तब एक प्रकाश, रोशनीमय हो। जो पहले अंदर आंख बंद करते थे तो अज्ञान की, अंधकार की खाली झलक दिखती थी, अंधकार। अब देखते हो, आंख मूंदो खोलो, अंदर एक
ज्ञान का प्रकाश, आत्म ज्योत जल रही है। अगर ये ज्योत नहीं जली है तो अभी जगा दो, झट से ओम के भाव में ज्योत जगा दो। अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर ज्योत जगत, वो ज्योत जल रही है। अब कोई बाहर का वो नहीं है भाई, आप बोलो लालटेन जैसी रोशनी है कि सर्च लाइट है कि क्या है, ये ज्ञान की रोशनी। जो थापोड़े मार रहे थे अज्ञान के भीतर, वही भीतर जाओ, नहीं नहीं अंदर तो अंधेरा लगा, अब नहीं कह सकोगे अंधेरा। ये ओम का भाव भरा अर्थ अंदर माला माल कर सच्चाई है। ओम सूक्ष्म में कारण, कारण से भी बियॉन्ड होकर के केवल साक्षी, तुर्या, तुर्या से भी तुर्यातीत अपने आप में आ जाए। हल होते जे दे तू है मान है, ये झगड़ा ही खत्म हो जाए तेरा मेरा।